Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the pharmacist and a health promoter. Health promoters क्यों पढ़ रहे हैं हम? Because of our first unit of our health education and community pharmacy is health. So main role of pharmacist in health promoter. So let's discuss the pharmacist as a health promoter. मतलब फार्मासिस्ट का जो हेल्थ प्रमोशन है, जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रमोशन किए जाते हैं, चाहे वो विलेजेस के लेवल पे हो या फिर अर्बन के एरिया पे हो या फिर रूरल एरिया पे, एज वेल एज सिटी में एज वेल एज विलेजेस में. सो फार्मासिस्ट का बहुत ही मेन रोल होता है हेल्थ प्रमोशन में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में. लेट्स सी. तो यहाँ पे हम देखते हैं हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन इज ए प्रोसेस एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ. मतलब किसी भी मनुष्य के बारे में या फिर समाज के बारे में उसके हेल्थ को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ उसका जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करना और इंक्रीज़ करना और उसको कंट्रोल करना ओवरऑल. तो देखा जाए तो यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम किसी पीपल को कुछ नॉलेज देते हैं बाय द इंडिविजुअल, बाय द ग्रुप, बाय द मास अमाउंट में. मतलब इंडिविजुअल देंगे हम, पर्सनली दे सकते हैं, ग्रुप में दे सकते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में दे सकते हैं, और मास अमाउंट में जैसे रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसके द्वारा हम उसको एजुकेट कर सकते हैं या फिर हेल्थ के बारे में उसको हम जो है वो शैक्षिक गुण जो है वो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं. हेल्थ एजुकेशन गिविंग इंफॉर्मेशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द इंडिविजुअल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज टू सस्टेन हेल्थी लिविंग. मतलब हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक वर्किंग स्किल प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, जिसमें उसके एटीट्यूड और बिहेवियर चेंजेस से उसका हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है. देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द हेल्थ प्रमोशन? लेट्स डिस्कस विद their responsibilities towards the health promotion. In health promotion, pharmacists provide the information and skill to individual so that they can prevent the specific disease, participate in services for early detection and treatment of the disease. जो फार्मासिस्ट होता है उसका मुख्य भूमिका होता है हेल्थ प्रमोशन में. वह डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन जो वह पर्टिकुलरली पीपल को देता है या फिर किसी भी मरीज को देता है, जिससे उसका स्किल डेवलपमेंट होता है ना. और पर्टिकुलरली यह स्पेसिफिक डिसीज से रिलेटेड दिया जा सकता है. जैसे किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो उसको हाइपरटेंशन से रिलेटेड उसके जानकारी दिया जाएगा ताकि उससे वह बचा रह सके, या फिर उसको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट किया जा सके, है ना. डायबिटीज़ पेशेंट को डायबिटीज़ के क्राइटेरिया के हिसाब से उसको हेल्थ प्रमोशन करेंगे. और तो नॉर्मल जो सर्दी खांसी बुखार है उसके लिए जो प्रमोशन दिया जाएगा पर्टिकुलरली पेशेंट को, तो वह अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से दिया जाएगा. देन the process involve the behavioral changes approach such as in advising the individual on the importance of pharmacist. तो जो हेल्थ प्रमोशन करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था इंडिविजुअल्स रहेगा, उसके बिहेवियर्स के चेंजेस के बारे में अप्रोच करेंगे, है ना, ताकि वह अपने दिनचर्या
को वह चेंज करते हुए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए वह एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, है ना। हम देखते हैं कि नाउ ए डेज देयर आर द वेरी कॉम्प्लिकेशन इन द डेली लाइफ, सो दैट we should improve our daily life to starting our morning with wake up early morning and do some exercise with their physician, help of their physician, as well as yoga and evening and morning walk, as well as also we are indicate to improve our daily life style with the help of taking the proper diet as per our requirement of the condition in the daily basis। जो फार्मासिस्ट होता है वो तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में या फिर मास एरिया पे प्रमोशन करता ही है, बट इसके साथ साथ वह अपने वर्किंग आवर्स में पर्टिकुलरली हर एक डिसीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड मेडिसिन के बारे में पेशेंट से कंसल्ट करता है, मेडिसिन के बारे में बताता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता है ना। वह फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर से भी अटैच रहता है, पेशेंट से भी अटैच रहता है, नर्सिंग स्टाफ से भी अटैच रहता है, हॉस्पिटल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उससे भी अटैच्ड रहता है। तो यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क रहता है फार्मासिस्ट का टू प्रमोट द हेल्थ एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज कम्युनिटी। Then health promotion activity from the community. Pharmacists include the organization of the theme-oriented weeks where patient and general publics are advised on them, and written and other individual visual aid are available in the pharmacy for the further information and for the shop window decreasing as well as dressing, so that the pharmacist जो होता है वह अपने जो शॉप रहता है या फिर कोई भी हॉस्पिटल है उसके आसपास विजुअल एड्स जो है वो दिखाता है सभी को, ताकि एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड सभी को ध्यान में रखते हुए वह यह विजुअल एड रखता है। कुछ में रिटर्न रहता है, खुद के हाथों के द्वारा लिखा हुआ रहता है ना। और यह जो है वो जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है शॉप विंडो में ही रहता है, जिसके अंतर्गत किसी भी पेशेंट को पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसके साथ साथ फार्मासिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थीम बेस्ड ओरिएंटेड होता है, जैसे पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कुछ एक्टिविटी किया गया है तो वहाँ पे जाके हेल्थ एजुकेटेड प्रमोशन प्रोग्राम भी कर सकता है और वीकली बेसिस पे एक स्पेशल एक्टिविटी भी कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर डे पे एक जैसे योगा डे हो गया है ना, फार्मेसी वीक हो गया, तो ये सब जो स्पेशल डे होते हैं उसमें वह जाके एक्टिविटी कर सकता है। हेल्थ थीम ऑफ द हेल्थ प्रमोशन इन कम्युनिटी फार्मेसी, किस तरीके से जो फार्मासिस्ट होता है वो हेल्थ प्रमोशन करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम, मतलब स्मोकिंग को ख़त्म करना समाप्त करने के लिए प्रोग्राम करता है। डाइट एक्सरसाइज बॉडी वेट, मतलब किस तरीके से खान पान होना चाहिए, एक्सरसाइज किस तरीके से पर्टिकुलरली डिसीज से रिलेटेड पेशेंट कर सकता है। बॉडी वेट, अगर किसी का बॉडी वेट कम है या फिर बॉडी वेट अधिक है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था
कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिस्क एंड प्रिवेंशन, कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ है उससे रिलेटेड जो पेशेंट है उसको हम किस तरीके से प्रमोट करेंगे। ट्रैवल मेडिसिन, ट्रैवलर्स मेडिसिन मतलब जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, उसके बारे में हम पेशेंट को डिस्कस करते हैं, काउंसिल करते हैं। पेशेंट कॉन्कॉर्डेंस विद द ट्रीटमेंट, पेशेंट का जो कॉन्कॉर्डेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम के बारे में भी हम उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थीम ओरिएंटेड होता है, अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करके फार्मासिस्ट जो है वो हेल्थ के बारे में प्रमोट करता है और जो है वो पेशेंट को फिर साथ साथ समाज को भी एजुकेट करता है। फार्मासिस्ट इंफॉर्मेशन कन्वेयर, फार्मासिस्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड शुड बी एजुकेशनल बट एट द समटाइम्स acceptable to busy patrons. The entertaining presentation helps to make the information attractive and promotes the individual to take the notice of the message being transmitted. जो फार्मासिस्ट के जो इन्फॉर्मेशन कन्वेयर होता है वह बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, आसानी से समझने लायक होना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पेशेंट आसानी से समझा जा सके। तो वह जो है वो पेशेंट के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, इजीली होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड डिपेंड ऑन द मेथड यूज टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं किसी पेशेंट को वह किस तरीके से ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि बहुत ही सरल सुलभ होना चाहिए जिससे कि वह आसानी से पेशेंट समझ सके। देन पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज़ द पॉजिटिव फैक्टर अबाउट द फार्मासिस्ट इन द हेल्थ प्रमोशन, द एनवायरमेंटल विच इन द फार्मेसी इंड्यूसेस टू हेल्थ प्रमोशन, accessibility of the pharmacy, communication skill of the community pharmacist, strong pharmacist patient relationship, ये जो है पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी फार्मासिस्ट के। नेगेटिव फैक्टर क्या है? लैक ऑफ द रिसोर्स मटेरियल्स, मटेरियल के कमी हो जाना, लैक ऑफ द स्पेस, स्पेस की कमी हो जाना, लैक ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, improper time management of the pharmacy personals. There are the negative factor of the pharmacist. Planning a health promotion campaigns, identify the area, stabilize the target to be achieved, कौन सा अचीव करना है, टारगेट को स्टेबलाइज करना है, आइडेंटिफाई द रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड एंड all already available, develop a practice and the restricted implementation programs. Then summary, ओवरऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फार्मासिस्ट होता है उसका बहुत ही मेन मुख्य भूमिका होता है कि हेल्थ प्रमोशन में, क्योंकि वह डॉक्टर से भी कंसर्न करता है, नर्सिंग से भी कंसर्न करता है, पेशेंट से भी कंसर्न करता है, मतलब तीनों के बीच का सेतु का काम जो है वो फार्मासिस्ट करता है। इसलिए बहुत ही मुख्य भूमिका होता है फार्मासिस्ट का, ताकि वो हेल्थ प्रमोशन करे, अगले अलग अलग प्रकार के डिसीज से रिलेटेड पेशेंट से अलग अलग प्रकार का जो है वो कम्युनिकेट करे, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस करे और कौन कौन से उसके रिक्वायरमेंट है, ताकि वह आगे चल के किस तरीके से
उसके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो फार्मासिस्ट आर द एक्सेसिबल हेल्थ प्रोमोशनल हु कैन प्ले द वेरी प्रोटेक्टिव रोल इन द promoting health. The pharmacist should be activity promote the health lifestyle include the discouraging smoking को रोकना, pointing out importance of the exercise and highlighting the benefit of the health diet. और जो फार्मासिस्ट होता है वह जो है वो स्मोकिंग को डिस्करेजिंग करता है, मतलब उसके बारे में बताता है, अवेयर करता है कि क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, और पॉइंटिंग करता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मतलब एक्सरसाइज को करने की क्षमता को पेशेंट के इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ डाइट, और जो हम हेल्थ के हिसाब से डाइट जो लेते हैं उसके बारे में वह बताता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत ही मुख्य भूमिका होता है फार्मासिस्ट का हेल्थ प्रमोशन में। आगे हम डीप में और स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर न्यू खड़ा कर रहे हैं हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का। इस पे हम आगे चल के और डीप में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।